राजकुमार भाटी जी पत्थरबाजों को तो सिर्फ पत्थरबाजी बोलेंगे ना, ये तो कहिए पत्थरबाजों को तो सिर्फ पत्थरबाजी बोला जाएगा ना। की टिप्पणी थी, इतनी हिम्मत कहां से आती है? यूनिफॉर्म पहले पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की जाती है, पेट्रोल खरीद कर पेट्रोल बम बनाए जाते हैं और फिर उसके बाद वहां पर दंगा फैलाया जाता है। क्या ये मासूम लोग हैं राजकुमार भाटी जी? और अगर बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी ताकि दोबारा ऐसी स्थिति नहीं पैदा हो तो क्या गलत हो रहा है? फिर इनको ताली बजानी चाहिए, ऊपर से विदेशियों की भाषा बोल रहे हैं। स्पष्ट तरीके से विनोद जी मुझसे पूछा, आपसे पूछा है। बोलिए बोलिए। चित्रा जी, मैं बहुत ही साफ तौर से स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, हिंसा किसी भी तरह सहनीय नहीं है, नहीं होनी चाहिए, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकार को भी ये तय करना चाहिए, विपक्षी कार्रवाई सरकार को नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए, राजनीतिक विरोधियों को धमकाने कौन सी एक अच्छी कार्रवाई हो रही है? अरे बाकायदा वीडियो फुटेज है ना, बाकायदा वीडियो फुटेज है, जो वीडियो फुटेज में आए हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो आपको दर्द हो रहा है? भाटी जी से पूछ लेती हूँ, नहीं उनका भी सवाल है तो सवाल का जवाब मिलना बहुत जरूरी है। एक बार वो वीडियो दिखाइए जिसमें पत्थरबाजी हो रही है और साथ ही वो 40 चेहरे भी दिखाइए जो पोस्टर जारी किए गए हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें। राजकुमार भाटी जी, इन तस्वीरों को दिखाते हुए मेरा आपसे सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि दरअसल अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाने पर लेती है बीजेपी, इसमें कौन राजनेता है? किस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जिनको निशाने पर लिया जा रहा है? एक एक करके वो तस्वीरें भी, इसमें कौन मासूम है? आप बताइए, आप किसका समर्थन करेंगे? कौन से वो चेहरे हैं जो मासूम हैं, जिनको गलत तरीके से फंसाया गया है यूपी पुलिस की ओर से? चित्रा जी, मैं केवल कानपुर की घटना के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जब भी निकलता है, राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए निकलता है। चुनावों में जिन लोगों ने बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ पर्चे दाखिल किए, उनकी दुकानें गिरा दी गई, उनके घर गिरा दिए गए। एक भी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता के खिलाफ आज तक कार्रवाई हुई हो? क्या भारतीय जनता पार्टी में सब दूध के धुले हुए हैं? तमाम घोटाले रोज खुल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में जो पर्चे आउट हुए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक संलिप्त हैं। उत्तर प्रदेश में जो नकली दवाइयां बेची जा रही है, नकली शराब बेची जा रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तब इनका बुलडोजर क्यों नहीं निकलता है? राजनीतिक व्यक्ति पंचायत चुनावों में जो, लेकिन चूंकि कानपुर पर आपको डिबेट के लिए बुलाया है सर, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कानपुर पर भी थोड़ा आप बोलेंगे। ये जो तस्वीरें हमने दिखाई उसमें मासूम कौन था जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश की पुलिस साजिश कर रही है? समर्थन नहीं किया जा सकता। मैं कई बार कह चुका हूँ, हिंसा गलत है, जिसने भी की है गलत है, हम समर्थन नहीं करते। तो फिर अगर कार्रवाई हो रही है तो उसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? विशाल मिश्रा जी, लेकिन आप लोगों के ऊपर आरोप ये लग रहे हैं कि दरअसल राजनीतिक विरोधियों को फंसाने के लिए बुलडोजर को हथियार बना लिया है बीजेपी की सरकार ने। मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, चित्रा जी, राजकुमार भाटी जी बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, क्या इनके ऊपर बुलडोजर चला? और भी तमाम लोग हैं, क्या उनके ऊपर बुलडोजर चला? नहीं ना। तो जो गलत कर रहा है उसके ऊपर चलेगा, जिसने गलत किया है, जिसने अवैध निर्माण किया है उसके ऊपर चलेगा। जो दंगाई है, जो अपराधी है, गलत तरीके से बिल्डिंग बनाई हुई है, उस पर अगर बुलडोजर चल रहा है तो दर्द किस बात का आपको हो रहा है? इसलिए दर्द हो रहा है ना आपको, क्योंकि आपने ही तो उनको पुष्पित पल्लवित किया था। अब भूल गए आप? जो कचहरी के बम ब्लास्ट के आरोपी थे उनको छुड़ाने की पैरवी की गई थी कि नहीं की गई थी आपकी सरकार में? कोर्ट की क्या टिप्पणी थी? कोर्ट की क्या टिप्पणी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की कि उत्तर प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं? भूल गए आप? तो बात यह है चित्रा जी, कुल मिलाकर कि ये इनके वोट बैंक की राजनीति खिसकती है। और जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब कौन देगा? नहीं, विशाल मिश्रा जी, जो सवाल आपसे पूछा था, क्या बुलडोजर आपका राजनीतिक हथियार हो गया है? बिल्कुल नहीं चित्रा जी। क्या विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए? मैंने आपको कानपुर में बहुत सारे सवाल पुलिस से कार्रवाई को लेकर खड़े हो रहे हैं कि वन साइडेड कार्रवाई की जा रही है। जिनका अवैध निर्माण है, जिनका इलीगल कंस्ट्रक्शन है, गलत तरीके से बनाया हुआ है, उनके ऊपर चल रहा है। एक भी आम आदमी का नाम बताएंगे राजकुमार भाटी जी जिसका हिंसा के बाद याद आया कि अवैध अतिक्रमण है वहां पर? हिंसा के बाद इंतजार किया जा रहा था कि हिंसा हो जाए फिर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाकर। अभी हम सभी ने सुना कि यह प्रक्रिया पिछले 1.5 महीने से चल रही है। अभी तो सुना है डिबेट से पहले हम लोगों ने। अब आज यहां पर उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। पोस्टर में भी नाबालिग और बालिग निकाला जा रहा है, पोस्टर में भी कौन से धर्म का है उसके चश्मे से देखा जा रहा है। तो बात क्या है चित्रा जी, कुल मिलाकर ये सब के सब वोट की राजनीति और अलगाववादी राजनीति की बात कर रहे हैं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता को देखिए, जब भी बोलेंगे तो कहीं ना कहीं डिविसिव बयान ही आएगा। अरे हम ये पूछते हैं, एक तरफ तो हाथ में संविधान लेने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसी संविधान के तहत जो न्यायपालिका का निर्णय है उसको मानने से इनकार कर देते हैं। तो क्या मानेंगे? रूल ऑफ द लॉ को नहीं मानेंगे, रूल ऑफ द लैंड को नहीं मानेंगे। जो दंगाई हैं, जो उपद्रवी हैं,
अगर उनके खिलाफ पुख्ता सबूत सामने आते हैं और वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो दिक्कत क्या है? ऐसे आरोपियों को, ऐसे दंगाइयों को बचाने का काम क्यों किया जा रहा है? इतने व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे, पत्थर एक दिन में तो आते नहीं है, कहीं ना कहीं से लाए गए होंगे, लेकिन नहीं, बार बार जैसे ही कोई दंगा होता है इतनी बड़ी तादाद में पत्थर कहां से आ जाते हैं? इतनी बड़ी तादाद में पत्थर कहां से आ जाते हैं? क्या इसको पहले से बनाई गई साजिश नहीं माना जाना चाहिए? कलीमुल हफीज जी, ये मैं बता रहा हूं कौन सी साजिश है। ये नूपुर शर्मा या नवीन कुमार जिंदल जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने जो नफरत फैलाई है पूरे हिंदुस्तान में, हाँ, ये है। साजिश होती है कानपुर में, मुल्क में नफरत फैलाई है पूरे हिंदुस्तान में, साजिश होती है कानपुर में, है ना सर? कानपुर को चुना जाता है इसलिए, कानपुर को चुना जाता है इसलिए क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं। उनकी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ क्यों नहीं माना जाए इस तरह की स्थिति वहां पर पैदा करके? देखिए, आप बताइए मुझे, जो दूसरी वीडियो जिसमें पुलिस वाले भी पत्थर मार रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? कहाँ है पुलिस वाले? क्या कानपुर एडमिनिस्ट्रेशन उनके खिलाफ कोई एनएसए लगाएगी? सारे के सारे मुस्लिम नजर आ रहे हैं इनको। तो कहाँ पे पत्थरबाजी कर रही है पुलिस? कहाँ पर पत्थरबाजी कर रही है पुलिस? वही तो पकड़ा जाएगा। कहाँ पर है वीडियोस? मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास मोबाइल में, मैं अभी भेज देता हूँ आपको। भेजे नहीं, दिखाइए, जरा दिखाइए। हम लोग तो दिखा रहे हैं ना वो तस्वीरें, जो वीडियोस आए हैं सामने वो दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में जिस पत्रकार ने वो दिखाया, हाथों में पत्थर हैं और आप ही कह रहे हैं बड़ी सी भीड़। आप देखिए, यहां पर हजारों की भीड़ आती है और उसके बाद ये छोटे छोटे बच्चे, इनको कौन आखिर साजिशन फंसाकर इनके हाथों से पत्थर बरसा रहा है? ये छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में किताब होने चाहिए, इनको पत्थर हाथों में कौन दे रहा है? कलीमुल हफीज अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की जो नफरती राजनीति है वो दे रही है। वो लोग अपना लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पत्थर लेकर लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, पत्थर लेकर। इतनी बड़ी तादाद में पत्थर कहां से आ गए? ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और ये जो बीएचपी वाले बैठे हैं, ये सब लोग ये कराते हैं। किसने दिया पत्थर? कहां से लेकर आए इतनी बड़ी तादाद में पत्थर? पत्थर क्या अपने आप आसमान से गिर रहे थे कि जिनको इकट्ठा करके मारा जाने लगा? अफसोस तो यही है कि अफसोस यही है, अफसोस यही है चित्रा जी। एक तरफ ये संविधान की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसी संविधान का उल्लंघन खुल्लम खुल्ला होता है। देखिए, मैंने आपसे पहले खंडन नहीं करना। अरे लोकतांत्रिक तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट की बात है तो वहां पर इस प्रकार के दंगे कहां से, इस प्रकार से पत्थर छोटे छोटे बच्चों के मन में कैसा जहर आप लोग बोल रहे हैं, इसका एहसास है आप लोगों को? अगर 14 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चों के हाथों में किताब की जगह पत्थर थमा दिए जाएंगे, इसका क्या मतलब होता है? कलीमुल हफीज, समझते हैं इसका मतलब? आप उन बच्चों का ब्रेन वॉश करके आप भड़काने का काम कर रहे हैं। उन बच्चों को पहले पढ़ाइए, उनका अच्छा करियर बनाइए, उनके हाथों में पत्थर देने की बजाय।